नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे और वो है पंजाब के मोहाली से, जहां पर कल शाम को रॉकेट लॉन्चर से अटैक हुआ और इस पर पूरे पंजाब में इस वक्त हाई अलर्ट है। आपको बता दें, आज एनआईए की टीम जांच के लिए पहुंच जाएगी मोहाली और दूसरी तरफ आप सरकार भी इस मामले को लेकर एक्शन में है। सीएम मान ने डीजीपी से रिपोर्ट तलब की है इस मामले से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि हर एंगल से इस मामले में पंजाब पुलिस जांच कर रही है। मोहाली में पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर की इमारत में धमाका हुआ है। धमाका इतना जोरदार था कि इमारत से लगे कांच टूट गए। सोमवार की देर रात हुए इस धमाके में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। बताया जा रहा है कि रॉकेट जैसी चीज गिरने के बाद इमारत में धमाका हुआ। धमाके की आवाज काफी दूर तक सुनी गई। धमाके के बाद इलाके को सील कर दिया गया है और आसपास भारी संख्या में पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं। पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन भी चलाया। सोमवार देर रात विजिलेंस हेडक्वार्टर में एक शाम 7:30 बजे के करीब एक हल्का सा धमाका होता है और आप तस्वीरें देख सकते हैं। वो सामने जो तस्वीर जो बिल्डिंग है वो विजिलेंस हेडक्वार्टर है, इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर है, जहां पर कल रात तकरीबन 7:30 बजे के करीब धमाका किया जाता है। और आपको बता दें कि ये जो धमाका है, जो एसपी पीपी सिद्धू ने कहा कि यहाँ पर एक आरपीजी के जैसे एक रॉकेट दागा गया और इसमें माइनर सा धमाका है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरह एसपी सिद्धू ने तो कहा है कि ये माइनर सा धमाका है, लेकिन जिस तरह से पुलिस हेडक्वार्टर पर ये रॉकेट लॉन्चर जो है दागा गया है, ये एक बड़ा सुरक्षा पर बड़ा सवाल उठाया जा रहा है। क्योंकि लगातार जिस तरह अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में पिछले काफ़ी लंबे समय से काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए तो जैसे रविवार को 3.5 किलो के करीब RDX मिलना तरन तारण में, और फिर उसके बाद करनाल में 4 आतंकियों को पकड़ना, फिर उसके बाद ही हर 2 दिन के बाद बॉर्डर पर ड्रोन को पकड़ना, फिर ड्रोन को शूट आउट करना। कहीं ना कहीं ये पंजाब सरकार की जो संस्था है उस पर बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। क्योंकि लगातार अगर बात की जाए तो पंजाब सरकार की तरफ से एक तरफ तो कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो कानून है उसे ठीक कर दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं पंजाब में RDX का मिलना ये बड़ा सवाल उठाया जा रहा है। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ मैं अभिषेक मैंड्रो, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। धमाके के बाद मोहाली पुलिस ने एक आधिकारिक बयान जारी किया है। पुलिस के अनुसार शाम 7:45 के आसपास मोहाली के सेक्टर 77 में पंजाब पुलिस खुफिया मुख्यालय में एक मामूली विस्फोट की सूचना मिली थी, जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ है। पंजाब और इसमें ज्यादा अपडेट के लिए आइए सीधा रुक कर लेते हैं मोहाली का। मेरे सहयोगी अमित पांडे वहां पर मौजूद हैं। अमित, इस वक्त पंजाब हाई अलर्ट पर है। राज्य सरकार के पास क्या अपडेट्स है इस वक्त इस घटना से जुड़ी हुई, और क्योंकि एनआईए की टीम भी आज वहां पर पहुंच रही है जांच के लिए? देखिए अभिलाषा, जब से ये वारदात सामने आया है, जिस तरह आरपीजी का इस्तेमाल किया गया है, न सिर्फ एजेंसियां बल्कि सरकार भी अलर्ट पे हो गई। क्योंकि सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात है कि पहली बार आरपीजी जैसे हथियार का इस्तेमाल हुआ है। और तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं तो सबसे पहले इस एरिया को समझना जरूरी होगा। सामने आप जो देख रहे हैं ये है इंटेलिजेंस का हेडक्वार्टर, और यही वो आरपीजी से जो अटैक हुआ है, हमला हुआ है, इसी दफ्तर, इसी हेडक्वार्टर पर हुआ है। और अगर मैं इसके आसपास के इलाके को दिखाऊं और समझाऊं जो हमारे व्यूअर्स है कि आखिर क्यों महत्वपूर्ण है और इतने आसानी से आखिर ये जो हमलावर है पहुंचे कैसे। ये रिहायशी इलाका है, आप देख सकते हैं लोग बड़ी आसानी से अपनी स्कूटी से, अपनी गाड़ियों से इस पूरे इलाके में आ जा सकते हैं। और ये जो सड़क है ये मेन सड़क है जो इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर तक जाता है। और अमूमन यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा चेकिंग नहीं होती, और इसी का फायदा जो हमलावर थे उन्होंने उठाया। और एक समय टाइमिंग की बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि 5 से 6 बजे के बीच में जो अधिकारी होते हैं या जो कर्मचारी होते हैं इस हेडक्वार्टर से चले जाते हैं, और शाम 7:30 बजे से 7:45 के बीच में यहाँ पर वो हमलावर आते हैं और आरपीजी का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये कि इतनी आसानी से आरपीजी आता कैसे, क्योंकि इससे पहले कभी भी इस तरह का कोई वाकया सामने पंजाब में नहीं आया। और हाल के दिनों में जिस तरह एक्टिविटीज, आतंकी एक्टिविटीज बढ़ी हैं, चाहे IDX की बरामदगी हो या फिर करनाल में पंजाब और हरियाणा पुलिस के जो ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ था जिसमें आतंकी पकड़े गए थे, तो कहीं ना कहीं बार बार ये सवाल उठ रहा है कि पिछले कई दिनों से जो पंजाब है वहाँ आतंकी जो संगठन है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव माने जा रहे हैं। और जो लगातार जो घटनाएं सामने आ रही हैं वो इसका एक बयान भी है। और ऐसे में आरपीजी का आना, क्योंकि लगातार ये खबरें भी आ रही थी कि बॉर्डर से
ड्रोन के जरिए कई सारी चीजें जो है ड्रॉपिंग हो रही है, तो ये एक संदेह है। अभी तक इसको कोई पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बॉर्डर के पार से ड्रोन के जरिए आरपीजी को पंजाब में लाया गया और उसके बाद इस तरह की कोई योजना बनाई गई। लेकिन अगर सरकार और इंटेलिजेंस की बात करें तो वो लगातार इस पूरे मामले को गहनता से जांच कर रहे हैं और आला अधिकारी जो है कल रात से ही पहुंचे हुए हैं। फॉरेंसिक टीम जो है वो पहुंची हुई है और जो सीसीटीवी आसपास के इलाके, न सिर्फ हेडक्वार्टर के बल्कि आसपास के इलाकों के सीसीटीवी को भी खंगाला जा रहा है। कड़ी दर कड़ी जोड़ा जा रहा है कि आखिर उस समय कौन कौन इस इलाके में था। और इसके अलावा जो मोबाइल टावर्स है उसके भी नेटवर्किंग को अब जो एजेंसीज हैं वो ट्रैक कर रही हैं कि आखिर इस इलाके में जो कौन व्यक्ति गुजरा और कितने लोग यहाँ थे। तो ये सारी चीजें की जा रही है। और सरकार की अगर बात करें तो भगवंत मान जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने डीजीपी से साफ तौर पर रिपोर्ट मांगा है और जल्द से जल्द इस पर जो अपराधी हैं उनको पकड़ने की हिदायत दी गई है। लेकिन बार बार सवाल यही आता है कि इतनी आसानी से लोग यहाँ आते हैं और इतने बड़े वारदात को अंजाम दे जाते हैं। ये कहीं ना कहीं जो इंटेलिजेंस है उनका भी फेलियर है और जो लोकल पुलिस है उसकी भी फेलियर है कि आखिर हेडक्वार्टर के पास कोई इतने आसानी से कैसे पहुंच जाता है और इतने बड़े घटना को अंजाम दे देता है। बिल्कुल अमित, यानी कि बहुत ही गंभीरता से सघन जांच हो रही है इस मामले से। अब अमित ये भी बता दीजिए, क्योंकि बॉर्डरिंग स्टेट है पंजाब, तो यहाँ की सुरक्षा बहुत ही अहम हो जाती है, तो किस तरीके से इस वक्त हाई अलर्ट के तहत सुरक्षा बढ़ाई गई है राज्य में? जी बिल्कुल, क्योंकि जैसे वाकया सामने आया सबसे पहले इस पूरे एरिया को सील किया गया और जितनी भी एजेंसियां थी उनको हाई अलर्ट पे डाल दिया गया है। और जो भी बॉर्डर है, चाहे वो हरियाणा से लगा हुआ बॉर्डर हो या राजस्थान से लगा हुआ बॉर्डर हो, वहां जांच की जा रही है। उसके अलावा जो लोकल पुलिस है वो इस बात की अब निगरानी कर रही है कि कहीं कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति जो कल की इस वारदात के बाद कहीं दिख रहा हो। तो इंटेलिजेंस जो है वो पूरी तरह सक्रिय हो गई है। कई सारी टीमों का गठन किया गया है जो इलाकों में अलग अलग इलाकों में जांच कर रही है। जो इनपुट्स मिल रहा है इंटेलिजेंस को उसके आधार पर जांच किया जा रहा है और ये माना जा रहा है कि आज दोपहर तक जो एनआईए की टीम है वो भी यहाँ पहुँच सकती है। जो अभी जो सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि एनआईए की टीम यहाँ पहुँच सकती है और वो भी इस मामले की जांच करेगी, क्योंकि कहीं भी अगर इस तरह का कोई वेपन्स का इस्तेमाल होता है, खासकर आरपीजी की अगर हम बात करें, तो ऐसे में एनआईए जो है वो साफ तौर पर इन्वॉल्व होता है क्योंकि उनको टेररिस्ट एंगल से भी जांच करनी होती है। और चाहे हम एसपी की बात करें, चाहे पंजाब पुलिस की बात करें, किसी ने इस बात को पूरी तौर पर नहीं नकारा है कि ये आतंकी साजिश भी हो सकती है। लेकिन जो एक्सप्लोजन की जो इंटेंसिटी थी वो काफी लो थी, तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि कोई बड़े वारदात को अंजाम नहीं दे पाए जो भी ये हमलावर थे। लेकिन इतने अंदर घुसना ये अपने आप में कहीं ना कहीं सवाल खड़ा कर रहा है। बिल्कुल अमित, और हम आपके पास लौटेंगे अपडेट के लिए। एनआईए की टीम पहुंच रही है, नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी अपडेट देने के लिए।